बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ द वर्ल्ड। जोलॉजिकल टाइम स्केल जो होता है वो होता क्या है बेसिकली, इसका मतलब ये है, इस टॉपिक का मतलब ये है कि हमने जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, उसको हमने डिवाइड किया है किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स के लिहाज से। अब जोलॉजिकल टाइम स्केल में हमारे पास कुछ टाइम्स आ जाते हैं, टाइम्स के यूनिट आ जाते हैं, जोलॉजिकल टाइम के यूनिट्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा यूनिट होता है वो होता है ईयोन। उसके बाद आते हैं इराज। इराज के बाद आते हैं हमारे पास पीरियड्स। पीरियड्स के बाद कुछ इपॉन्च आ जाती हैं और इपॉन्च के बाद एजेस भी आ जाती हैं। तो सबसे बड़ा जो यूनिट होता है जोलॉजिकल टाइम स्केल का वो ईयोन होता है। अब ईयोन हमारे पास कितने हैं, जैसे कि सबसे पहला ईयोन होता है हिडन ईयोन, उसके बाद आर्कियन ईयोन, उसके बाद प्रोटीरोजोइक ईयोन, उसके बाद फेनेरोजोइक ईयोन। उसके बाद एओन जो होती हैं उसमें जो आखिरी एओन था जैसे कि फेनेरोजोइक एओन, उस फेनेरोजोइक एओन में से हमारे पास दूसरे एराज अराइज होते हैं। एराज हमारे पास मेनली 3 एराज होते हैं, जिसमें सबसे सबसे पहले जो एरा आ जाता है वो आता है पेलेजोइक एरा। पेलेजोइक एरा के बाद आते हैं हमारे पास मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा के बाद आता है हमारे पास सीनोजोइक एरा। अब इन एराज में फिर पीरियड्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास पेलोजोइक एरा था। पेलोजोइक एरा में हमारे पास कुछ पीरियड्स आते हैं, तकरीबन 6 पीरियड्स आते हैं उसमें। सबसे पहले कैम्बियनियन, कैम्बियनियन के बाद हमारे पास ऑर्डोविशियन, सिलोरियन, कार्बोनीफेरस, परमियन और उसके अलावा बहुत सारे डेवोनियन, ये सारे पीरियड्स आते हैं जो कि बेसिकली किस में आते हैं, पेलियोजोइक एराज में आ जाते हैं। उसके बाद मीजोजोइक एरा है। मीजोजोइक एरा में ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटिशियस, ये पीरियड्स आते हैं मीजोजोइक एरा में। उसके बाद जो मॉडर्न, जो हमारे पास लेटेस्ट एरा है वो सीनोजोइक एरा है, और सीनोजोइक एरा में भी क्वाटरनरी पीरियड्स और टर्शरी पीरियड्स ये आते हैं, पेलियोजीन, नियोजीन, ये सारे पीरियड्स आ जाते हैं इसमें। उसके बाद फिर इनमें इपोंच आ जाती हैं। इपोंच में हमारे पास योसीन इपोंच है, मियोसीन इपोंच है, होलोसीन इपोंच है, प्लिस्टोसीन इपोंच है, और उसके अलावा प्लियोसीन इपोंच है, मियोसीन इपोंच है, बहुत सारी इसमें इपोंच आ जाती हैं। तो उससे रिलेटेड मैं आज आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ, जो कि कमीशंस के लिहाज से, जैसे कि जूलॉजी की सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की कमीशन होती है या लेक्चरर की कमीशन की टेस्ट होती है, उस लिहाज से हमारे पास कुछ एमसीक्यूज़ हर साल 2 से 3 इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आते हैं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो इसलिए मैंने सोचा आपको ये एमसीक्यूज़ सॉल्व करवा दिए जाएँ। सबसे पहले एमसीक्यूज़ है हमारे पास वो एरा जिसमें हमारे पास ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन हुई थी। एक्सटेंशन कहते हैं हम जिसमें मास एक्सटेंशन, ये टर्म है मास एक्सटेंशन। ये एक ऐसा टर्म होता है जिसका मतलब ये होता है कि ऐसा पीरियड जब लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रेटली दुनिया से गायब होना शुरू हो जाए, पेरिशेड होना शुरू हो जाए, ठीक है, इसको हम कहते हैं मास एक्सटेंशन। तो सबसे पहली और बड़ी से बड़ी जो एक्सटेंशन हमें मिली थी वो मिली थी मीजोजोइक एरा में मिली थी हमें। ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद दूसरा जो एमसीक्यूज़ है वो है हमारे पास कैम्बेरियन एक्सप्लोजन। कैम्बेरियन पीरियड था जैसे मैंने आपको बताया, ये कैम्बेरियन पीरियड है पेलियोजोइक एरा का सबसे पहला पीरियड है ये, और इसमें एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं कैम्बेरियन एक्सप्लोजन। अब कैम्बेरियन एक्सप्लोजन का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अराइज होना, स्प्रेड होना, एक्सप्लोज होना, ठीक है, तो उससे हम कहते हैं कैम्बेरियन एक्सप्लोजन। ये एक ऐसा पीरियड था, एक ऐसा इवेंट था जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रैपिडली ग्रो कर रहे थे, रैपिडली दुनिया में आ रहे थे। इसे हम कहते हैं कैम्बेरियन एक्सप्लोजन। अब हमारे पास तीसरा जो एमसीक्यूज है वो ये है कि फर्स्ट हार्ड बॉडीड एनिमल्स अपीयर्ड इन, जो पहले हार्ड बॉडीड एनिमल्स थे ना वो किस पीरियड में अपीयर हुए थे। तो मैंने आपको बताया सबसे पहला पीरियड है कैम्बेरियन पीरियड। उसमें ही हमारे पास हार्ड बॉडीड एनिमल्स यानी कि इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो जो पानी में रहते थे या पानी में रहते थे, और उसके अलावा कुछ उसके बाद लैंड पर भी आना शुरू हो गए थे। बट जो हार्ड बॉडीड एनिमल्स थे जो कि पानी में ही रहते थे बेसिकली, वो आए थे कैम्बेरियन पीरियड के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। तीसरा है हमारे पास एमसीक्यू, सॉरी चौथा नंबर एमसीक्यूज जो है हमारे पास वो ये है कि इंडेक्स फॉसिल ऑफ द पीलियोजोइक एरा आर मेनली।
जो हमारे पास मेनली पेलियोजोइक एरा में हमें जो फॉसिल मिलता है, इंडेक्स फॉसिल मिलता है, प्रोमिनेंट फॉसिल मिलता है, वो किसका मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए उस दौरान पेलियोजोइक एरा के दौरान जो हमें मोस्ट प्रोमिनेंट जो फॉसिल मिलता है वो होते हैं ट्राइलोबाइट्स के। ट्राइलोबाइट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते थे उस दौर। अब तो हमारे पास ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इनके फॉसिल्स हमें हमारे पास मौजूद हैं, बट ये सबसे पहले अपीयर होने वाले फॉसिल्स थे, इंडेक्स फॉसिल थे, जो कि पेलेजोइक एरा में हमें मिले थे, ट्राइलोबाइट्स। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट वर्टिब्रेट अपीयर ड्यूरिंग विच पीरियड? तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्टिब्रेट्स अपीयर हुए थे वो ऑर्डोविशन पीरियड में अपीयर हुए थे। आफ्टर कैम्ब्रियन पीरियड हमारे पास दूसरा पीरियड आ जाता है जिसे हम कहते हैं ऑर्डोविशन पीरियड। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 6 एमसीक्यूज है, दैट इज़ द फर्स्ट जॉर्ड फिशेस। अब हमारे पास फिशेस दो टाइप्स की होती हैं, एक होती हैं जॉलेस फिशेस और दूसरी होती हैं जॉर्ड फिशेस। एक जॉलेस फिशेस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एग्नेथा, और दूसरी होती हैं जॉर्ड फिशेस जिसे हम कहते हैं गिनेथोस्टोम्स। अब जो जॉर्ड फिशेस थी वो किस पीरियड में अपीयर हुई थी? वो हुई थी हमारे पास बेसिकली अपीयर, वो हुई थी सिलोरियन पीरियड के दौरान अपीयर हुई थी वो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एज ऑफ फिशेस। अब फिशेस जो है वो किस पीरियड में बिल्कुल डोमिनेंट हो गई थी, यानी कि फिशेस का जो पीरियड था वो बिल्कुल डोमिनेंट हो गया था, उसमें फिशेस मोस्टली अपीयर होती थी, उनका टाइम था फिशेस का, वो पीरियड हम किसे कहते हैं? तो उस पीरियड का नाम है डेमोनियन पीरियड। एक ऐसा पीरियड जो कि एज ऑफ फिशेस भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में फिशेस जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट हो गई थी, डेमोनियन पीरियड। उसके बाद जो है वो फर्स्ट एम्फीबियंस हमें किस पीरियड के दौरान अपीयर हुए थे? तो फर्स्ट एम्फीबियंस जो हैं वो डेमोनियन पीरियड के दौरान हमें अपीयर हुए थे। डेमोनियन पीरियड के दौरान अपीयर हुए थे, जैसे फिशेस थी पानी में रहती थी। अब फिशेस में कुछ ऐसे थे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि इवॉल्व हो रहे थे एम्फीबियंस की तरफ से, यानी कि एम्फीबियंस बनना चाहते थे वो। एम्फीबियंस किस तरह? ताकि वो पानी से निकलकर ज़मीन पर आए। तो डेमोनियन एक ऐसा पीरियड था जिसमें फिशेस की एजेस थी, और उसके अलावा फिशेस की एज थी, और उसके अलावा वो क्या कर रहे थे, एम्फीबियंस भी इसी में स्टार्ट हो रहे थे बनना। ऐसा पीरियड कहलाता है डेमोनियन पीरियड। अब ये जो पीरियड्स होते हैं ना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है और दूसरा क्या हो रहा होता है, बन रहा होता है, यानी कि एक का पीरियड चल रहा होता है और दूसरा उसी पीरियड में स्टार्ट हो रहा होता है। इस तरह ये सिंक्रोनाइजिकली ये एक दूसरे से आगे पीछे चलते रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद है फर्स्ट रेप्टाइल्स इवॉल्व इन। तो जो पहला रेप्टाइल था वो किस पीरियड के दौरान इवॉल्व हुआ था? तो वो हुआ था कार्बोनीफेरस के दौरान। उसके बाद ये सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। अब पेंजिया क्या होता है? पेंजिया जो हमारा अर्थ है ना, अब तो हमें पता है 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर उसको डिवाइड किया गया है अर्थ को। जब पहले ये 7 कॉन्टिनेंट नहीं हुआ करते थे, पहले एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, सुपर कॉन्टिनेंट इसे कहा जाता था, जिसका नाम पेंजिया हुआ करता था। ये पेंजिया क्या था? मोस्टली मेनली किस दौरान एक्सेस करता था, कौन सा पीरियड था, या आपसे पूछा जा रहा है कौन सा एरा था। एरा पूछा जाए तो आप कहेंगे पेलियोजोइक एरा, अगर पीरियड पूछा जाए तो आप कहेंगे परमियन पीरियड। परमियन पीरियड परमियन पीरियड में ये पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट है जो कि मेनली एक्सेस करता था। उसके बाद लार्जेस्ट मास एक्सटेंशन किस पीरियड के दौरान, किस पीरियड के एंड में हुई? अब इससे रिलेटेड हमने पहले भी एक एमसीक्यूज किया था। तो यहाँ पर आप देखें, अगर पहले क्या था हमारे पास, पहले ये था कि वो कौन सा एरा था जिसमें एक्सटेंशन हुई थी, वो एरा था मीसोजोइक एरा का। अगर हम यहाँ पर हमसे पूछा जाए पीरियड कौन सा है, तो पीरियड में परमियन पीरियड एक ऐसा पीरियड था जिसमें लार्जेस्ट एक्सटेंशन हुई थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। उसके बाद फर्स्ट डायनासोर्स किस पीरियड के दौरान अपीयर हुए थे? अब डायनासोर जो है वो एरा इसमें कौन सा आ जाएगा? मीसोजोइक एरा आ जाएगा। मीसोजोइक एरा में हमारे पास 3 पीरियड थे, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। जो पहले पहले डायनासोर्स आए थे वो आए थे ट्रायसिक में। उसके बाद जुरासिक ऐसा ऐसा पीरियड था जिसमें डायनासोर्स बिल्कुल डोमिनेंट हो गए थे। उसके बाद क्रिटेशियस ऐसा था जिसमें जो डायनासोर्स थे वो जाना स्टार्ट हो रहे थे,
यानी कि इसमें डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन आ रहा था। तो इस दौरान जो पहले पहले डायनासोर्स थे वो आए थे ट्रायसिक में। जुरासिक ऐसा था जिसमें डायनासोर्स बिल्कुल डोमिनेंट हो गए थे। ट्रायसिक में उनकी स्टार्ट हुई थी। आर्क्योटेरिक्स आर्क्योटेरिक्स एक ऐसा कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन द बर्ड्स एंड रेप्टाइल। ये मोस्टली हमेशा ये क्वेश्चन आस्क किया जाता है, मोस्टली एग्जाम्स में भी और उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, कमीशंस में भी, हर चीज़ में ये एमसीक्यूज़ हर बार पूछा जाता है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। जो आर्क्योटेरिक्स होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो कि कनेक्टिंग लिंक के बिटवीन के तौर पर काम करता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स, क्योंकि इनमें दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं, कुछ बर्ड्स के और कुछ रेप्टाइल्स के फीचर्स पाए जाते हैं इनमें। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्लावरिंग प्लांट्स ओरिजिनेटेड इन। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो किस पीरियड के दौरान जो है वो ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुए थे? तो वो पीरियड है हमारे पास क्रिटिशियस पीरियड। क्रिटिशियस पीरियड के दौरान वो स्टार्ट होना हो गए थे। डायनासोर जो है वो किस पीरियड में एक्सटेंट हो गए थे? ये मैंने आपको पहले भी बताया, एट द एंड ऑफ क्रिटिशियस पीरियड वो क्या हो गए थे, वो एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो गए थे, बल्कि हो ही गए थे एक्सटिंक्ट पूरे के पूरे। वो क्यों हो गए थे? क्योंकि उस दौरान एक एस्ट्रॉयड आया था स्पेस से जो कि अर्थ से टकराया था, और उस दौरान फिर अर्थ का पूरा जो एनवायरनमेंट था वो चेंज हो गया था, और डायनासोर्स फिर वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाए। अच्छा, उसके बाद जो एराज होते हैं उनको अदर नेम से भी पुकारा जाता है। वो कौन से नेम्स होते हैं उनके? एक होता है एज ऑफ मेमल, दूसरा होता है एज ऑफ रेप्टाइल्स। तो उसके अलावा जो एज ऑफ मेमल होता है यानी कि डोमिनेंस ऑफ मेमल्स, वो कौन सा एरा होता है? तो वो एरा होता है सीनोजोइक एरा। कौन सा होता है वो? सीनोजोइक एरा। ये मोस्ट मॉडर्न एरा है इस सारे के सारे एराज से, क्योंकि इसमें क्या आ जाते हैं, मॉडर्न लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। और अब जो चल रहा है एरा, वो कौन सा एरा चल रहा है? वो यही एरा चल रहा है, सीनोजोइक एरा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, ये थोड़ा सा ब्लर है पर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें ये कहा गया है कि अर्ली हॉर्सेस, जो अर्ली हॉर्सेस थे उन्हें यूफस कहा जाता था। वो कौन से पीरियड, कौन सी इपोच में आए थे? यहाँ पर ये इपोच दी गई हैं हमारे पास, ओलिगोसीन, मियोसीन और उसके अलावा प्लीस्टोसीन। वो आए थे बेसिकली ईओसीन इपोच में। ईओसीन इपोच में वो आए थे। अर्ली हॉर्सेस जो थे जिन्हें यूफस कहा जाता था, वो कौन से इपोच में आए थे? वो आए थे ईओसीन इपोच में। ये भी एमसीक्यूज पूछा गया है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज, दैट इज़ द जो एक्सपेंशन हुई थी ग्रासलैंड की। जो ग्रास थे हमारे पास, ग्रासेस थी, वो कौन से एपोंच में, वो एपोंच में डोमिनेंट बन गई थी ग्रास। तो ग्रासेस जो थी वो म्योसीन एपोंच में डोमिनेंट बन गई थी। अच्छा, उसके बाद 20 एमसीक्यूज है, दैट इज़ द फर्स्ट ह्यूमिनिड। जो पहला इंसान जो ह्यूमिनिड था वो कौन सी इपोंच में हमें मिला था? वो मिला था प्लियोसीन इपोंच में। प्लियोसीन इपोंच में। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज दैट इज़ द आइस एजेस। आइस एजेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ये होती हैं प्लिस्टोसीन इपोंच की कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आइस एज होती है वो कौन सी इपोंच की कैरेक्टरिस्टिक है? वो है प्लिस्टोसीन इपोंच की कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद है हमारे पास जो सिविलाइजेशन है या एग्रीकल्चर है वो कौन सी इपोंच में आया था? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो हमारे पास ह्यूमंस बींग्स हैं उनमें सिविलाइजेशन आई थी। ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए हैं ऐसा कहा जाता है ना। वो उनमें सिविलाइजेशन कौन सी इपोंच में आई थी? यानी कि वो सिविलाइज हो गए थे, अपना घर बनाना स्टार्ट किया, अपना हर चीज़ रहना सहना खाना हर चीज़ अपना जो है वह प्रॉपरली जब वो स्टार्ट किया, वो कौन सी पहुँच में इन्होंने किया था ह्यूमन बींग्स ने? वो कब सिविलाइज बने, शहरी बने, एग्रीकल्चर, ये सारी की सारी चीज़ें कब की उन्होंने? तो वो जो एपोंच कहलाती है वो कहलाती है होलोसीन एपोंच। मॉडर्न एपोंच, होलोसीन एपोंच। उसके बाद हमारे पास है करेक्ट जियोलॉजिकल हिरार्की। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जियोलॉजिकल
टाइम स्केल्स हैं उनको हमने डिवाइड किया है कुछ पीरियड्स में, कुछ इराज में, कुछ एओन्स में। सबसे बड़ा जो यूनिट होता है जोलॉजिकल टाइम स्केल का वो होता है एओन। उसके बाद आ जाता है इरा, उसके बाद पीरियड्स, उसके बाद इपोंच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है दैट इज़ द ट्राइलोबाइट्स जो हैं वो कौन से पीरियड में डिसअपियर हो गए थे। तो वो परमियन एक ऐसा पीरियड था जिसमें वो डिसअपियर हो गए थे। अपीयर हुए थे कैम्बेरियन पीरियड में और डिसअपियर हो गए थे परमियन पीरियड में। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जोलॉजिकल टाइम स्केल का वो कहलाता है एजेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ जोलॉजिकल टाइम स्केल, उसे हम कहते हैं एओन। जो प्रेजेंट एओन है वो कौन सा है, वो फेनेरोजोइक एओन है। सबसे पहला वाला एओन जो था वो हेडियन एओन, उसके बाद आर्कियन, उसके बाद प्रोटीरोजोइक एओन, उसके बाद फेनेरोजोइक एओन। लाइफ जो है वो कौन से एओन में स्टार्ट हुई, तो लाइफ जो है आर्कियन एओन में आई थी इन द फॉर्म ऑफ प्रोक्यूरियोटिक सेल। जो बैक्टीरिया थे, साइनोबैक्टीरिया थे, वो इस एओन में आए थे, आर्कियन एओन में। एज ऑफ रेप्टाइल्स किस इरा को कहा जाता है, मेसोजोइक इरा इज नोन एज द एज ऑफ रेप्टाइल्स। डायनासोर्स जो थे वो कब एक्सटिंक्ट हो गए थे, इस दुनिया से कब चले गए थे, वो गए थे क्रिटिशियस पीरियड के अंदर। कैम्ब्रियन पीरियड जो है वो किस इरा से बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है पेलियोजोइक इरा से। एज ऑफ फिशेस, मैंने आपको पहले भी बताया ये एमसीक्यूज जो पीरियड्स हैं उनमें डेमोनियन पीरियड एक ऐसा पीरियड था जो कि कहलाता है एज ऑफ फिशेस। फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स वो किस पीरियड में अपीयर हुए थे, तो वो हमारे पास सिलोरियन पीरियड में अपीयर हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है दैट इज द कोल डिपॉजिट वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग विच पीरियड। तो वो कार्बोनीफियस एक ऐसा पीरियड था जिसमें कोल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गई थी ज़मीन के अंदर। उसके बाद ग्रेटेस्ट मास एक्सटेंशन अकर्ड एट द एंड ऑफ परमियन। फर्स्ट मैमल अपीयर्ड ड्यूरिंग विच पीरियड, तो वो हमें ट्रायसिक पीरियड में ऐसा जाहिर हुआ था कि जो पहले पहले मैमल्स आए थे वो ट्रायसिक में अभी आना स्टार्ट हो गए थे। ट्रायसिक एक मेसोजोइक एरा का पीरियड है ट्रायसिक, जिसमें स्मॉलेस्ट और स्मॉल बिल्कुल छोटे छोटे से मैमल्स अभी आना स्टार्ट हो रहे थे, पहले मैमल्स जिन्हें हम कहते हैं। उसके बाद आर्कियोटेरिक्स, आर्कियोटेरिक्स किस पीरियड से बिलोंग करता है, तो वो बिलोंग करता है जुरासिक पीरियड से। फ्लावरिंग प्लांट जिन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं वो किस पीरियड में अपीयर हुए थे, मैंने आपको पहले भी बताया वो आए थे क्रिटिशियस पीरियड के अंदर, यानी कि सी। एरा नॉन एज द एज ऑफ मेमल्स, वो ऐसा एरा जैसे हम मेमल्स की एज भी हम कहते हैं, वो एरा कौन सा कहलाता है, वो एरा होता है सीनोजोइक एरा। नेक्स्ट एमसीक्यूज दैट इज द पेलियोजीन, नियोजीन, कॉटनरी आर द पीरियड्स ऑफ, मैंने आपको पहले भी बताया स्टार्टिंग में, दैट इज द ये जो है वो पीरियड्स हैं किसके, सीनोजोइक एरा के। उसके बाद है हमारे पास अर्ली हॉर्सेस योहिफस। जो हमारे पास अर्ली हॉर्सेस थे योहिफस ओरिजिनेट हुए थे किस इरा, किस इपोंच में, तो ये इपोंच जो थी वो है इनकी ईओसीन इपोंच। इन्हें हम अर्ली हुफ्ड मैमल भी कहते हैं, अर्ली हुफ्ड एनिमल्स भी हम कहते हैं इन्हें। तो ये जो थे वो ईओसीन इपोंच में आए थे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है दैट इज द फर्स्ट ट्यूब प्राइमेट्स। जो ट्यूब प्राइमेट्स थे वो कौन से पीरियड में अपीयर हुए थे, तो वो यूसीन एपोच में अपीयर हुए थे। ग्रासलैंड एक्सपेंडेड मेनली, जो ग्रासलैंड होती हैं वो मियोसीन एपोच में अपीयर हुई थी, एक्सपेंड हुई थी। फर्स्ट अर्ली ह्यूमन जो था उसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस,
जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस था वो कौन से इपोंच में हमें मिला था? फर्स्ट अर्ली ह्यूमन फर्स्ट अर्ली ह्यूमन हमें मिला था पीलियोसीन इपोंच में। आइस एज आइस एज हम किसे कहते हैं? आइस एज क्वेश्चन नंबर 20 है। आइस एज जो होती है वो मियोसीन इपोंच को हम कहते हैं, सॉरी प्लीस्टोसीन इपोंच को हम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप ड्यूरिंग विच इपोंच। तो मॉडर्न जो सिविलाइजेशन हुई है वो कौन सी इपोंच के दौरान हुई है? वो हुई है होलोसीन इपोंच के दौरान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज करेक्ट सीक्वेंस बतानी है आपको, मैंने पहले भी आपको बताया, एऑन, एरा, पीरियड, इपोंच, ऑप्शन नंबर सी। ट्राइलोबाइट्स जो थे वो कौन से पीरियड में अपीयर हुए हैं? वो कैम्ब्रियन पीरियड में अपीयर हुए हैं। ये आपने याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, देखें बार बार आ रहा है। ट्राइलोबाइट्स जो हैं वो कौन से पीरियड के दौरान एंड हुए हैं? वो एंड हुए हैं परमियन पीरियड के दौरान। ठीक है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जोलॉजिकल टाइम स्केल का वो होता है एज। फर्स्ट मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स अपीयर्ड इन, जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स थे वो हमें किस एओन में अपीयर हुए? एक आर्कियन एओन था जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स आए थे। उसके बाद पूछा जा रहा है यहाँ पर पहले मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स वो किस एओन में आए हैं? वो आए हैं प्रोटीरोजोइक एओन में। फर्स्ट हार्ड बॉडीड एनिमल्स जो हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया, वो कैम्ब्रियन पीरियड में आए हैं। फर्स्ट वर्टिब्रेट्स, जो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स थे वो कौन से पीरियड में अपीयर हुए हैं? वो हमें मिल रहे हैं ऑर्डोविशन में। फर्स्ट जॉड फिशेस, जो जॉड फिशेस थी फर्स्ट, वो किस पीरियड में हमें मिलती हैं? वो मिलती हैं सिल्वरियन पीरियड में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फर्स्ट एम्फीबियंस इवोल्व ड्यूरिंग विच पीरियड? तो वो हमें डेवोनियन में मिलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया ये एमसीक्यूज। फर्स्ट रेप्टाइल्स जो हैं वो हमें मिलते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड में। फर्स्ट डायनासोर्स हमें मिलते हैं ट्रायसिक में। फर्स्ट बर्ड्स, अब ये न्यू एमसीक्यूज है आपके पास, जो फर्स्ट बर्ड्स होते हैं वो ड्यूरिंग विच पीरियड हमें इवॉल्व होते हुए नज़र आते हैं? वो ड्यूरिंग द जुरासिक। जुरासिक जो पीरियड है उस दौरान हमें ये अपीयर्ड होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें हमें हमारे पास ये सारे कंप्लीट फ्लावरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हमें कब मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं ड्यूरिंग द क्रिटिशियस पीरियड सी। फर्स्ट मैमल अपीयर ड्यूरिंग विच? तो पहला जो मैमल था वो हमें ट्रायसिक एट द स्टार्ट ऑफ मीजोजोइक एरा, द फर्स्ट ट्रायसिक पीरियड में ही हमें पहले मैमल्स स्टार्ट होना नज़र आते हैं। जुरासिक में भी रहते हैं, क्रिटिशियस में भी रहते हैं, बट जब भी क्रिटिशियस का एंड होता है और सीनोजोइक एरा का स्टार्ट होता है तो इस दौरान मैमल्स बिल्कुल डोमिनेंट बन जाते हैं। तो मैमल्स को डोमिनेंट बनने के लिए मीजोजोइक एरा का ख़त्म होना लाजमी था। तो उस दौरान क्या हुआ, मीजोजोइक एरा जिसमें ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटिशियस ये तीनों पीरियड्स ख़त्म हो गए, और जो छोटे छोटे मैमल्स थे जो कि ट्रायसिक से ही हमें नज़र आ रहे थे एट द स्टार्ट ऑफ मीजोजोइक एरा, वो अब क्या हो गए हैं सीनोजोइक एरा में, वो बिल्कुल डोमिनेंट हो गए हैं, जो कि आज तक चल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास इराज के कुछ निक नेम्स भी होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। जो पेलियोजिक इरा होता है उसे एज ऑफ एंशंट लाइफ कहा जाता है, यानी कि बिल्कुल पुरानी लाइफ, फर्स्ट लाइफ। पेलियोजिक इरा इज आल्सो नोन एज फर्स्ट लाइफ, यानी कि पहली लाइफ हमें जब मिली थी। इसी तरह मीजोजोइक को मिडिल लाइफ कहा जाता है, सीनोजोइक को लेटेस्ट या मॉडर्न या जो प्रेजेंट लाइफ है उसे हम सीनोजोइक कहते हैं, और मीजोजोइक मिडिल लाइफ, और पैलियोजोइक फर्स्ट लाइफ यानी कि एंशियंट लाइफ भी आप हम इसे कह सकते हैं। मेसोजोइक जो होता है उसे हम कहते हैं एजेस ऑफ रेप्टाइल्स, और जो सीनोजोइक होता है उसे हम कहते हैं एज ऑफ मेमल। ऑप्शन नंबर सी इसका है। डेमोनियन पीरियड एज ऑफ फिशेस, ये मैंने आपको पहले भी बताया, डेमोनियन पीरियड कहा जाता है एज ऑफ फिशेस को। कार्बोनीफेरस एक ऐसा पीरियड था जो कि बिल्कुल फेमस है कोल की डिपोजिशन के लिए, उस दौरान कोल की डिपोजिशन हो गई थी ज़मीन के अंदर। सी, ऑप्शन नंबर सी, कोल फॉर्मेशन।
अब एक्सटेंशन हम देखें तो ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन किस पीरियड के दौरान हुई थी, वो पर्मियन पीरियड के दौरान हुई थी। सी। डायनासोर्स कब एक्सटेंट हुए, डायनासोर जो हुए वो दुनिया से कब पेरिशेड हुए या एक्सटेंट भी हम कहते हैं इसको, तो वो जो है वो क्रिटिशियस पीरियड के दौरान ख़त्म हुए। जब क्रिटिशियस पीरियड ख़त्म हो रहा था, एंड हो रहा था, तो एस्ट्रॉइड आया और टकराया जैसे ज़मीन से, फिर डायनासोर्स भी चले गए। जो ट्राइलोबाइट्स थे वो कब गए, कब एक्सटेंशन हुई ट्राइलोबाइट्स की, जो ट्राइलोबाइट्स हैं वो गए थे पर्मियन पीरियड के दौरान। उसके बाद है हमारे पास विच पीरियड एंडेड विद द सेकेंड लार्जेस्ट मास एक्सटेंशन, जो सेकेंड लार्जेस्ट मास एक्सटेंशन हुई थी वो किस पीरियड में हुई थी, वो ऑब्वियसली हमारे पास ऑर्डोविशन में हुई थी। ऑर्डोविशन में तकरीबन 80 से 85% एक्सटेंशन हुई थी मेराइन इनवर्टिब्रेट्स की। उसके बाद ऑर्डोविशन से पहले जो है वो पर्मियन पीरियड में हुई थी। पर्मियन पीरियड में 90% जो है वो एक्सटेंशन हुई थी। ऑर्डोविशन पर्मियन से पहले आता है, पर इसमें भी 85% जो है वो एक्सटेंशन हो गई थी। उसके बाद जो पर्मियन आता है उसमें 90% एक्सटेंशन हुई थी मेराइन लाइफ की, जो मेरीन लाइफ होती है ना उसमें। उसके बाद हमारे पास है सीक्वेंस, ये मैंने आपको बताया था पहले भी, इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। जो करेक्ट पेलोजोइक पीरियड्स होते हैं, अब इनकी सीक्वेंस आप याद रखें थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पीरियड जो है वो कैम्बेरियन है। इससे हमें यह साबित होगा कि ए और बी में से कोई ना कोई होगा। कैम्बेरियन के बाद आता है दूसरा ऑर्डोविशन, तो इससे करेक्ट हो गया हमें, हमारा बी ऑप्शन क्या है वो करेक्ट है। कैम्बेरियन, ऑर्डोविशन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, देन आता है पर्मियन। ये सारे के सारे पीरियड्स हैं किसके, पेलियोजोइक इरा के। उसके बाद है मीजोजोइक इरा। मीजोजोइक इरा में कौन कौन से पीरियड्स आ जाते हैं, सबसे पहला पीरियड आता है इसमें ट्रायसिक। ट्रायसिक के बाद आता है जुरासिक, जुरासिक के बाद आता है क्रिटिशियस। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। देन हमारे पास है कॉटनरी पीरियड्स। जो कॉटनरी पीरियड्स होते हैं और टर्शरी पीरियड्स होते हैं ये बिलोंग करते हैं मॉडर्न इरा से, जिसे हम कहते हैं सीनोजोइक इरा। आइस एज, ये मैंने आपको पहले ही बताया, वहाँ पर ब्लर था, आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर पिक्चर क्लियर है। तो आइस एज जो होती है वो किस इपॉच से एसोसिएट होती है, तो मैंने आपको पहले बताया आइस स्टेज जो होती है वो प्लीस्टोसीन इपॉच से रिलेटेड है। मॉडर्न जो ह्यूमंस बीइंग हैं वो सिविलाइजेशन डेवलप हुई है किस दौरान, वो हुई है बेसिकली होलोसीन इपॉच के दौरान। जो अभी चल रही है वो होलोसीन इपॉच चल रही है और मॉडर्न इपॉच यही है। सो यहाँ तक हमारे आज के एमसीक्यूज़ थे, होप्स आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, कोई अच्छा सा टॉपिक, कोई अच्छे से एमसीक्यूज़ लेकर आपके लिए हम आएंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक तक। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।